लेकिन अब हमारे साथ दो और खास मेहमान मौजूद हैं। ग्लोबल ब्रांड आईटी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और आईपीओ का प्राइस बैंड 295 से 311 रुपए पर शेयर है। आईपीओ के नंबर्स पर और डिटेल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी कपाल पंसारी सर और सीईओ राजेश गोयनका सर आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कपाल सर, मैं आपसे कंपनी के बेसिक डिटेल्स को समझना चाहूँगा, कैसे कैसे कंपनी कामकाज करती है। जो हमारे नए निवेशक कंपनी के आईपीओ में पैसा डालना चाह रहे हैं, उनको उस कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में आप जानकारी दें। तो राशि पेरिफेरल्स ये हमारी 30 साल पुरानी आईटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है इन B2B स्पेस, और ये इंडिया की अमंग द लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसमें हमारे पास में 50 शहरों में ब्रांच है, सेल्स है, वेयरहाउस है और सर्विस सेंटर है। और हम इन 50 ब्रांचों से हमारे आईटी प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, तो राजेश सर, 600 करोड़ रुपए का फंड रेज है पूरा का पूरा, क्योंकि नया इशू है, कोई भी इसमें OFS नहीं है। सो इस रकम का इस्तेमाल कंपनी कैसे करने वाली है? इस रकम के इस्तेमाल के बाद क्या एक्सपेंशन प्लान्स, क्या हम सुनने वाले हैं? सुमित, हमने 600 करोड़ का जो आईपीओ रेस कर रहे हैं, इसके पहले हमने 150 करोड़ का प्री आईपीओ किया है वोल्डराडो से और माधुरी मधुसूदन केला फैमिली के थ्रू। और ये 600 करोड़ में से हमारी कल 180 करोड़ की हमारी QIB पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है विद वाइट ओक, SBI एंड बिरला लाइफ जैसे कंपनियों के साथ में। इन सब 750 करोड़ का जो हम टोटल कैपिटल रेस हुआ है प्री आईपीओ एंड आईपीओ का, इसमें से 425 करोड़ के आसपास हमारा डेट रिपेमेंट में जाएगा। तो हमारे बुक्स पे जो डेट है उससे कम हो जाएगी, और दूसरा जो बैलेंस रकम है वो हमारे क्रेडिटर्स को पे करने के लिए जाएगी, जिससे हम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और हमारे सप्लायर से खरीदने की सुविधा हम बढ़ा सकेंगे। तो बेटर डेट रीपेमेंट, मोटा मोटा मान के चलो कि एक बड़ा मेजर डेट रीपेमेंट होने वाला है। अच्छा राजेश सर, हर जो मतलब आप, क्योंकि मल्टीपल जगहों पे आपने बातचीत की भी होगी, तो ज़्यादातर सबका सवाल आता है कि इतने बड़े रेवेन्यूज़ पे इतने कम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखती है। तो क्योंकि कंपनी मेजरली एक डिस्ट्रीब्यूशन कामकाज के अंदर भी है, और विद टाइम आपने बहुत बड़े प्रोडक्ट प्रोफाइल को चेंज भी किया है, मतलब विद टाइम यू हैव सीन। तो इस प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपके मार्जिन्स को देखना कितना सही है, 1 2, जो मैं नंबर्स में पढ़ा वो भी देखा कि करीब करीब 20% प्लस CAGR आप मेंटेन करते आ रहे हो विद टाइम। तो ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसे रही? तो सबसे सिंपल है कि ये जो इस बिजनेस को मैं बोलता हूँ कि ये ऑप्टिमाइज्ड मार्जिन एंड हाई टॉप लाइन बिजनेस है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। ये प्रोडक्ट हम खुद नहीं बनाते हैं, हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इन्वेंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके साथ टाई अप करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स या इंडिया से लेते हैं या इंपोर्ट करते हैं और हम इंडियन कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू ऐड है वो है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लेके आना इंडिया में, सेकंड हमारी पूरी लॉजिस्टिक्स करना, उसकी मार्केटिंग करना, प्री सेल्स करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी वारंटी सर्विसेज भी करना। तो ये जो वैल्यू ऐड होता था, इसमें जो स्कोप होता है मार्जिन का वो थोड़ा लिमिटेड होता है। एडवांटेज ये है कि नीचे जाने का भी स्कोप बहुत कम है, डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का है। लेकिन अगर आप इंडिया का मार्केट देखें तो करीब 1 लाख करोड़ का आईटी का मार्केट आज के दिन है, जिसमें हम 9,400 करोड़ ही करते हैं। तो हमारा मार्केट शेयर ओवरऑल देखा जाए तो खाली 10% है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में बहुत है, और राशि पेरिफेरल्स का ट्रेडिशन रहा है लास्ट 20 साल का। जैसे आपने कहा, वी हैव ग्रोन बाई 23% CAGR। तो आप सोच सकते हो कि मार्केट 10% से ग्रो हुआ और हमने 23% से किया, तो हमारा 2x का प्लान होता है। और फ्यूचर में सारी थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स बोल रही है कि इंडियन आईटी मार्केट विल कंटिन्यू टू ग्रो एट डबल डिजिट। सो अगर मैं डिस्कशन के लिए बोलूँ कि 10% मिनिमम लेता हूँ डबल डिजिट, तो 10% तो हमारा स्टेडी स्टेट ग्रोथ हो गया। प्लस हमने जब नया बिजनेसेस, नए वर्टिकल्स स्टार्ट किए, तो उससे हमको एडिशनल बिजनेस आएगा। तो जैसे 2 एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। एक हमने एंटरप्राइज वर्टिकल चालू किया था 4 साल पहले, जहाँ पे हम लोग सर्वर, स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन्स, GPUs ये सब प्रमोट करते हैं, इसके सॉल्यूशंस। जब शुरू किया था तो ये बहुत छोटा था, उस समय डिमांड भी इसकी बहुत कम थी। लेकिन लास्ट 1-1.5 साल में अगर आप देखोगे तो सब कोई AI वो बोल रहे हैं। तो
ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में, डिमांड आ रही है, उसमें हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। तो क्योंकि लास्ट के 2 साल यानी कोविड का जो ड्यूरेशन था वो गेम चेंजर था इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, तो उसको अगर मैं एक्सेप्शनली हटा भी दूं तो कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब बारिंग दीज टू एंड बहुत पोस्ट अच्छा दीज टू? क्वेश्चन है और दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन कि 2 कोविड साल में इंडस्ट्री ग्रू बाय 25 to 30%, बट राशि पेरिफेरल्स हैज अ ट्रेडिशन ऑफ 2x, सो वी ग्रू बाय 53%। और 2 कोविड साल अगर निकाल दूं और मैं पीछे फिर 18-19 साल अगर चला जाऊं तो भी हमारी जो ग्रोथ है वो 20% की है। तो हमारी जो कैगर है ना वो 20, 22, 23% की हमेशा से रही है और बहुत कंसिस्टेंट रही है। तो कपाल सर एक चीज़ और, क्योंकि आप एक बड़ा डेट चंक रिड्यूस करने वाले हो और डेट चंक के रिडक्शन के साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा आपका ईज आउट होगा, सो बॉटम लाइन पे किस तरह का रिफ्लेक्शन हम देखेंगे इससे इन नंबर्स के बाद? और क्योंकि राजेश सर की बात को मैं और ऐड कर देता हूँ कि टॉप लाइन में डबल होते हुए देख रहे हैं, तो FY 24 या 25 तक क्या नंबर्स वहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे हम? तो सुमित, इसमें ना हमारे जो कैपिटल जो रेस कर रहे हैं इसका मैंने 2 चीज़ बताई कि एक तो हम क्रेडिटर्स को पे करें और डेट रीपे करेंगे। तो हमारे बिजनेस के अंदर हम जब खरीदते हैं स्टॉक वो हम उधारी पे खरीदते हैं, और जब ये उधारी पे खरीदते हैं तो हमारी सप्लायर्स हमको हमारे फाइनेंशियल्स के बेसिस पे हमको एक क्रेडिट लिमिट असाइन करती है। जैसे ही ये बुक्स के ऊपर हम इक्विटी बेस हमारी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है सप्लायर्स को हमको क्रेडिट लाइन देने में। तो एक ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको हम एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे हमारे सप्लायर्स के साथ में। दूसरा है कि जो डेट रिपेमेंट करेंगे तो सीधा सा सवाल है कि इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो बुक्स पे आज के दिन लग रही है वो बचेगी, और ये इंटरेस्ट सीधा का सीधा जितना हम डेट रिपेमेंट जाएंगे उसका इंटरेस्ट की हमारी बचत होगी जो पूरी की पूरी हमारी पैट पे ऐड होने वाली है। तो एक मतलब इसमें फॉलो अप है कि क्योंकि डिविडेंड पे ऑफ्स आपके रेगुलर है जो मैं नंबर्स में देख भी रहा हूँ, सो डिविडेंड पे ऑफ्स के नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करें हम गोइंग फॉरवर्ड, नॉट टुडे? क्या मान के चलें कि नंबर ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव रहने वाली है? तो हमारी ना 20 साल की हिस्ट्री है कि हमने हमेशा डिविडेंड पे की है हमारी कंपनी को। हालांकि क्योंकि हमारी ये प्राइवेटली हेल्ड थी 2 फैमिलीज के साथ में, तो हमने कभी भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। लेकिन आगे चलते हुए हमारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स जो हमारे होंगे उनके साथ में मिलके हम एक उनके फायदे की पॉलिसी जो कंपनी की ग्रोथ को भी इफेक्ट नहीं करे और एट द सेम टाइम हमारे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी बनाए रखे, उसकी पॉलिसी बना के हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो राजेश सर, प्रोडक्ट प्रोफाइल में अभी आप डील कर रहे हो ऑल द हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, और उसमें कौन कौन से क्लाइंट्स जिनको आप मतलब किन किन कंपनीज को आप केटर करते हो, कैसे उसका पूरा मैकेनिज्म है, किस तरह की डिमांड सिनेरियो गोइंग फॉरवर्ड किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की? सो राशि पेरिफेरल्स इज द ओनली IT डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया जो सिर्फ IT करते हैं। और भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो लेकिन IT भी करती है, कम मोबाइल भी करती है, अदर प्रोडक्ट्स भी करती है। तो हमारा पूरा फोकस एक तो IT पे है, दूसरा हमारा जो फोकस है वो प्री सेल्स, सेल्स एंड पोस्ट सेल्स वारंटी सर्विसेज पे है। तो हम 360 डिग्रीज अप्रोच हमारे बिजनेस का होता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास आज के दिन 52 ग्लोबल मार्की ब्रांड्स है जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स है, और उसमें से कुछ का नाम लेना चाहूँगा मैं। एसूस है, एनवीडिया है, डेल है, HP है, लेनोवो है, वेस्टर्न डिजिटल है, तोशिबा जापान है। ऐसे 52 प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स हर बार इवॉल्व होते रहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और इनके नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन इंडिया में आप देख रहे हो कितनी डिजिटाइजेशन हो रही है, तो IT की डिमांड तो बढ़ी रही है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया में जो PC पेनिट्रेशन है वो आज के दिन करीब 12-15% है, लेस देन 15% है। स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन 50% है। दुनिया में कंप्यूटर का पेनिट्रेशन करीब 50% है। तो 50 वर्सेस 15-35 का गैप है। तो अगले 5-10 साल से तक तो ये इंडस्ट्री ग्रो होती जाएगी। और राशि का सबसे बड़ा रोल यहीं पे आता है जी। क्योंकि हम लोग 50 सिटी में प्रेजेंट हैं, और 50 सिटी से हम लोग 680 सिटीज़ में 8,600-400 B2B कस्टमर को हम लोग अपना प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। जी। सो वी आर एट एन एडवांटेजेस सिचुएशन टू कीप ऑन इंक्रीजिंग आवर पेनिट्रेशन अक्रॉस इंडिया बियॉन्ड आवर 680 सिटीज़ राइट नाउ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको जो आज IPO खुला उसके लिए। तो डिटेल्स आपके IPO के आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि किस तरह की डिटेल्स हैं, और आप दोनों को भी शुभकामनाएं आने वाले समय में बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने को लेकर। आप दोनों का शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए भी।
तो आप सुन रहे थे राशि पेरिफेरल्स की मैनेजमेंट को, और आज से आईपीओ खुला है, ये डिटेल आपके सामने। 295 311 प्राइस बैंड है, और मल्टीपल वाइज भी करीब करीब 19 से 20 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी सो फार प्री और पोस्ट आईपीओ के हिसाब से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे राजेश जी से बातचीत जारी रखते हैं, दूसरे राजेश जी से बातचीत जारी रखते हैं। धन्यवाद।